हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग एजुकेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। ठीक है, तो आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ डाटा बिलोंग्स टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। ठीक है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड ये थ्योरी है, और इस थ्योरी में टोटल यहाँ पे इस थ्योरी में नीड्स 5 दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो सबसे बेस में नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड होता है, सेकंड नंबर में सेफ्टी, एंड थर्ड सोशल नीड, एंड फोर्थ वन सेल्फ स्टीम, एंड सबसे टॉप मोस्ट जो नीड होता है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा हमारा। ए नंबर में है लव एंड बिलोंगिंग्स, बी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया टोटल 5 नीड्स होते हैं मास्को हायरार्की नीड में। ठीक है, एंड इसमें तीनों आएंगे, लव एंड बिलोंगिंग्स, फिजियोलॉजिकल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारा आएगा इसमें। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सेस रोल इन द हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो इस इनमें से कौन सा नर्सेस का रोल है हेल्थ प्रमोशन के लिए नर्सेस का रोल्स है। ठीक है, फर्स्ट रोल है हेल्थ रिस्क अप्राइजल, बी टीच द क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, सी वर्क साइट वेलनेस, एंड डी नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, टीच द क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर। क्लाइंट पेशेंट ये क्या है, ये हमारा हेल्थ कंज्यूमर है। हेल्थ कंज्यूमर है तो हमें एक नर्स, एज अ नर्स हमें करना होता है कि हम क्या करें, जो क्लाइंट है उसको इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। ठीक है, समझ गए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3 नंबर, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु शेयर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर लाइव्स। इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है फैमिली, बी इलनेस, सी कम्युनिटी, डी नर्सिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आंसर दीजिए आप लोग। इसमें कलेक्शन ऑफ पीपल है, वो अपने शेयरिंग कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी जो आपस में रहते हैं ग्रुप में, और अपने लव और जितने भी सैडनेस है, लव है, बिलोंगिंग्स है, उसको शेयर करते हैं। ठीक से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 5 टी स्पून इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मिलीलीटर। ठीक है, 5 टी स्पून कितने मिलीलीटर के बराबर होता है। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, ए 30 ml, बी 25 ml, सी 12 ml, एंड डी 22 ml। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी 25 ml। ठीक है, 5 टी स्पून किसके बराबर होता है, 25 ml के बराबर। ठीक है, समझ के आप लोग। ओके, नेक्स्ट है द नर्स मस्ट वेरीफाई द क्लाइंट्स आइडेंटिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सेफेस्ट वे है कि हम क्लाइंट को आसानी से आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है, कोई भी नर्सेस है वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने जा रही है, तो पेशेंट को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट, आस्क द क्लाइंट फॉर हिज नेम, बी चेक द क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन बैंड, सी स्टेट द क्लाइंट्स नेम अलाउड एंड हैव द क्लाइंट रिपीटेड। ठीक है, एंड डी नंबर ऑप्शन है चेक द रूम नंबर। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिससे आप पेशेंट को एक्यूरेट
आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चेक द क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन बैंड। हर हॉस्पिटल में पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाया जाता है, आप उसमें नेम देख सकते हैं। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का सबसे महत्वपूर्ण पर्पस क्या है, सबसे ज़रूरी क्या होता है हैंड वॉशिंग करने का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है टू प्रमोट हैंड सर्कुलेशन, टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू अवॉइड टचिंग द क्लाइंट विथ अ डर्टी हैंड, टू प्रोवाइड कंफर्ट। तो इनमें से हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी नंबर, टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर अस्कल्टेशन इज। अस्कल्टेशन ये रिलेटेड टू है हियरिंग साउंड। ठीक है, हार्ट साउंड हो गया एंड चेस्ट साउंड हम लोग जो सुनते हैं वो एक अस्कल्टेशन प्रोसेस है। तो इसके लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए परकशन हैमर, बी ऑडियोमीटर, सी स्टेथोस्कोप एंड डी स्फैग्मो मैनोमीटर। ठीक है, ये परकशन हैमर नहीं होगा, ऑडियोमीटर भी नहीं होगा, स्फैग्मो मैमोमीटर से हम बीपी मेजर करते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इन्वॉल्व द सेंस ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर ए इंस्पेक्शन, बी पाल्पेशन, सी परकशन एंड डी अस्कल्टेशन। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी इंस्पेक्शन, हम लोग देखना, ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड द नर्स डू इमीडिएटली बिफोर परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर। प्रोसीजर करने से पहले नर्स को तुरंत क्या करना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन शट द डोर, बी वॉश योर हैंड, सी क्लोज द कर्टेन एंड डी ड्रैप द पेशेंट। ठीक है, तो फर्स्ट इमीडिएटली जो एक्शन होगा वो क्या होगा नर्स का? ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए इसमें। ठीक है, तो 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले नर्सेस को सबसे पहले हैंड वॉश करना ज़रूरी है। हैंड वॉश नहीं करेंगे तो आप आर्टिकल अरेंज करेंगे, उनमें भी क्रॉस इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल अरेंज करने से भी पहले आपको हैंड वॉश करने की ज़रूरत है, और प्रोसीजर करने से पहले भी आपको हैंड वॉश करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन, पीपल शुड स्टे इन टू अवॉइड फ्रॉम इलनेस। ठीक है, पीपल शुड स्टे इन डैश टू अवॉइड फ्रॉम इलनेस। बीमारी से बचने के लिए कैसे जगह में रहना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है डर्टी सराउंडिंग, बी क्लीन सराउंडिंग, इम्प्योर एयर, स्मोकी सराउंडिंग। इसमें आपको आसानी होगा कि कोई भी इंसान है, पीपल है, ऑब्वियसली वो क्लीन सराउंडिंग में रहेगा, तभी उसको बीमारी से बच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन शुड यू गिव रेस्क्यू ब्रीदिंग। रेस्क्यू ब्रीदिंग कब देंगे? ऑप्शन नंबर ए कॉन्शियस चोकिंग विक्टिम्स एंड बी अनकॉन्शियस चोकिंग विक्टिम, सी अनकॉन्शियस नो पल्स नो ब्रीदिंग एंड अनकॉन्शियस नॉट ब्रीदिंग बट हैज़ अ पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, रेस्क्यू ब्रीदिंग जो सीपीआर में हम लोग देते हैं वो हम किस पेशेंट को देंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम लोग सीपीआर या रेस्क्यू ब्रीदिंग कब देते हैं? जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो। ठीक है, अनकॉन्शियस है पेशेंट, नॉट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी पता नहीं चल रहा है, बट हैज़ अ पल्स, पल्स है, मतलब पेशेंट अलाइव है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे तो वो क्या हो सकता है, चांसेस है ठीक होने के। ओके, नेक्स्ट है नंबर 12, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट। इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम कितने डिग्री एंगल में देते हैं? ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री एंगल, बी 30 डिग्री एंगल, सी 45 डिग्री एंगल एंड डी 90 डिग्री एंगल। तो हम लोग कितने डिग्री में देते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री में हम लोग आईएम इंजेक्शन देते हैं, 45 डिग्री में हम क्या करते हैं,
सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, एंड 15 डिग्री में हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं, डर्मल इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए नंबर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एब्रीविएशन ऑफ SOS मीन्स। SOS का मीनिंग क्या है? हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर मेडिसिन, एंड उसमें कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनके बगल में लिख देते हैं SOS। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, गिव इमीडिएट, बी, गिव whenever necessary, at bed time, give twice a day। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? बी, गिव whenever necessary। मतलब ये मेडिसिन आपको डेली नहीं देना है, जब बहुत ज़रूरत पड़े तभी जाके आप इस मेडिसिन को देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, साइनोसिस इज कॉज्ड इन केस ऑफ। साइनोसिस कब कॉज होता है? ठीक है, इसका कॉजेज क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ वाटर, बी, लैक ऑफ ब्लड, सी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, डी, लैक ऑफ ग्लूकोज। तो साइनोसिस मीन्स क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन का, साइनोसिस का मतलब, एंड इसमें ऑक्सीजन की कमी से होती है। नेक्स्ट हम लोग कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे हम लोगों ने। नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकेंड, बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डी, सेकेंड पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए SI यूनिट एक्सेलरेशन का क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर दीजिए कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉन एज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, बी, लॉ ऑफ इनर्शिया, सी, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, एंड डी, लॉ ऑफ फोर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 10N मूविंग एन ऑब्जेक्ट 2 meters इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 5 जूल, बी 10 जूल, सी 20 जूल, डी 40 जूल। तो कितना जूल यहाँ पे फोर्स लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 जूल फोर्स लगेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। सॉलिड स्फीयर का डायमीटर कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑप्शन बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए 6.67 इंटू 10 माइनस 116.67 into 10 minus 11 nm square per kg square. B number option 6.67 into 10 minus 106.67 into 10 minus 10 nm square by kg square. Next C number option 9.81 into 10 minus 119.81 into 10 minus 11 nm square by kg square. D number option 9.81 into 10 minus 109.81 into 10 minus 10 nm square per kg square. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन, यंग्स मॉड्यूल्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। यंग्स मॉड्यूल्स, इसमें कौन से रेशियो को ये डिफाइन करता है?
ऑप्शन ए स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेन टू स्ट्रेस, फोर्स टू एरिया, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्ट्रेस टू स्ट्रेन को डिफाइन करता है यंग्स मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है? ए नंबर ऑप्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ postulate of the kinetic theory of gases। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, गैस पार्टिकल्स हैव सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, बी, गैस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, सी, गैस पार्टिकल exert attractive forces on each other, डी, the temperature of a gas is proportional to the volume। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गैस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। सिंगल पेंडुलम्स का जो टाइम पीरियड होता है वो किस में डिपेंड होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बी, मास ऑफ द बॉब, सी, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एंड डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है कि पेंडुलम का लंबाई कितनी है, उसी के आधार पर जो उसका जो ऑसिलेशन होता है, मूवमेंट होता है, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कॉलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज। ऑप्शन नंबर ए, directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the distance between them, b, directly proportional to the sum of the charges and inversely proportional to the distance between them, c number option, directly proportional to the difference of the charges and inversely proportional to the distance between them, and option number d is directly proportional to the product of the charges and directly proportional to the distance between them। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो इसमें 10th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग 11th नंबर, ओम्स लॉ इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंट एज। ओम्स लॉ को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं? ओम्स लॉ को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, वी, ओके, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज। एसआई यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए टेस्ला, बी गाउस एंड सी वेबर एंड डी हेनरी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, Faraday's law of electromagnetic induction states that the induced EMF is the coil is A, directly proportional to the rate of charge, directly proportional to the rate of change of current, B number, directly proportional to the rate of change of magnetic flux, and C, inversely proportional to the rate of change of current, and D, inversely proportional to the rate of change of magnetic flux। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, द रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू एंड एसी करंट इज। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ करंट होता है, एसी और डीसी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एसी करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसी करंट का जो वैल्यू है वो कितना होता है?
एसी करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। कौन सा आंसर होगा इसमें? सी। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ। कोई वैक्यूम प्लेस है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने स्पीड से ट्रैवल करती है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए साउंड, बी लाइट, सी एयर एंड डी वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी सही होगा। लाइट की स्पीड में वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने नर्सिंग एप्टीट्यूड और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। आज अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन आंसर क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।